शनिवार के दिन अगर इन वर्जित कार्यों को किया जाता है तो व्यक्ति को अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर ऐसी 5 गलती भूल कर भी शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे, वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह शनिवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। भक्तों, स्वयं शनि महाराज का यह दिन होता और इसलिए यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी जिंदगी पछताना और रोना पड़ता है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शनिवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह स्वयं न्याय प्रिय शनिदेव महाराज का दिन होता है। और जो कोई न्याय प्रिय देवता शनिदेव की वीडियो नहीं दिखता, एक तरह से भगवान शनिदेव को ठुकरा रहा है। इसलिए वीडियो जरूर देखा, या फिर उसे अपने जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्या नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, भगवान शनिदेव कोई मामूली देवता नहीं होते और भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमें जिंदगी में दुख भोगना क्यों पड़ता है। हमारे जीवन में तरह तरह की अर्चना क्यों आती है, शायद आपको इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि जब हमारे शनि हमसे रूठ होते हैं, इसी कारण हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि तो आइए जानते हैं यहाँ पर हम शनिवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी लाभप्रद वीडियो आने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब करना ना भूले। शनिवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो शनिवार का दिन होता है वह बहुत शुभ दिन माना जाता है, और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है, भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि शनिवार के दिन ऐसे काम हैं जिन्हें करने के लिए निषेध मना कर किया गया है। और इसी के साथ जानेंगे कि शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, अपना भाग्य उदय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता बताया गया है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनिदेव लोगों को उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनि देव की पूजा आराधना करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं तो ये है कुछ उपाय जिनसे आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। को करना क्या है कि शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। उस व्यक्ति को उतना धन हाथ ले गया जितना उसने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। जिस व्यक्ति को नौकरी नहीं लग रहा होगा उसके लिए विशेषकर उपाय है जो कि हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें।
आधा अधूरा ना देखें भक्तों। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। इसलिए भक्तों मुश्किल से 10 मिनट निकालकर के शनिदेव की इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसका पश्चाताप हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। साथ में हम आपको कुछ ऐसा उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप शनिदेव की क्रोध की जगह उनकी कृपा प्राप्त कर सकें, और उसे कृपा से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि शनिदेव को समर्पित शनिवार का दिन कई गुना खास होता है। इस दिन जो भी मनुष्य शनिदेव की पूजा सच्चे मन और पूरे विधि विधान से करता है, उनकी तकलीफें और कष्ट सूर्य पुत्र दूर करते हैं। हर मनुष्य की चाहत होती है कि वह जब तक इस संसार में रहे शनि देव की कुदृष्टि उस पर कभी ना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य को जीवन में कभी ना कभी शनि की कुदृष्टि झेलनी ही पड़ती है। शनिदेव ऐसे देव हैं जिसकी कृपा अगर किसी पर हो जाए तो उसे मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं, और अगर बिगड़ जाएं तो पाई पाई के लिए कंगाल कर देते हैं। कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से शनिदेव नाराज हो जाते। ऐसे कौन से वह 5 काम हैं जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जाने। यहां शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। उसमें ध्यान पूर्वक उस दीपक में 2 लौंग डालकर ही दीपक जलाएं, जिससे शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। मांस, मदिरा और तामसी भोजन से परहेज रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की रात व्यक्ति को तामसी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा से भी दूरी बनानी चाहिए। यहां तक कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन हमारे शास्त्रों में रति क्रिया के लिए निषेध माना किया गया है। इस दिन किया गया शंभू के कारण ही बच्चा कुपोषित, विकलांग और तरह तरह के अवगुणों भरा हुआ जन्म लेता है। जो लोग तामसी भोजन करते हैं उन्हें क्षण के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जिस व्यक्ति पर शनि की दशा चल रही है उन्हें तो शनिवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के बुजुर्गों का अनादर ना करें। शनि ऐसे लोगों से सख्त नाराज होते हैं जो किसी का अनादर करते हैं, खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों का। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का अनादर ना करें। साथ ही किसी छोटे मोटे काम करने वाले आदि के साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। शनिवार के दिन जब भी घर से निकले बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ही निकले, और इसी के साथ अंधे व्यक्ति ही मदद करे, जिससे शनि प्रसन्न होते हैं। आपको इस दिन लोह, तेल, काले वस्त्र, तिल शनिवार को न ले। शनिवार के दिन लोहे, तेल, काले वस्त्र का दान करना तो शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन इन सभी चीजों को किसी से उधार ना लेना, ही खुद इन सभी सामानों को दुकान से खरीदें। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन इनमें से कोई भी सामान की खरीदारी करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार को लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को यह पसंद नहीं है। शनिवार को नमक, जूते, चप्पल, काले रंग के कपड़े, सरसों का तेल, तिल का तेल, सुई, कैंची, छुरी जैसी नुकीली चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनि देव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन शनि देव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। कुत्तों की सेवा और देखभाल करने वालों से शनि देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को खाना देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनि देव
कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं, या फिर शनिवार को ट्रैक्टर नहीं खरीदने चाहिए। जो भी ऐसा करता है वह सीधे बर्बाद हो जाता है, उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीजें खरीदना अशुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदते हैं तो इसे खरीदना बंद कर दें। शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और घर की लक्ष्मी किसी दूसरे के यहाँ चली जाती है और घर की सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए। इससे क्षण दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदते हैं उन्हें कार्य में सफलताएं बहुत ही देरी से मिलता है। चलिए जान लेते हैं शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लेने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक जाती है और उन्हें धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके भाग्य में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा दिक्कत नहीं आती और उसे लाभ ही लाभ होता है। भक्तों चलिए जान लेते हैं, अगर आपका भी घर का माहौल अशांत रहता है, पति पत्नी प्रेम खत्म हो गया है, तो ऐसे में आपको एक मिट्टी का दिया ले और उसमें 4 कपूर की टिकिया रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें, बुझाए नहीं। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैर जमाना चाहते हैं तो एक खाली मटका ले, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर ना जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दे और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जल में प्रवाहित कर दे। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन यानी पीपल के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के पीपल के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं और उससे संबंधित चीजों का उपयोग करने से बचे। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास वृक्ष ना मिले तो आप वृक्ष की फोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और अगर आपके बिजनेस में मंदी बनी हुई है और आप तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको शनि देव के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। शन ह्रीं शन शनैश्चराय नमः। आप रोजाना इस मंत्र का जाप 11 बार करें। अगर आपके परिवार के लोगों की तरक्की बुरी नजर की वजह से नहीं हो रही है या धन हानि का नुकसान उठाना पड़ रहा है तो आपको ये उपाय अपनाना चाहिए। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन उड़द की दाल, तेल, लोहा, पुखराज, रत्न, काले कपड़े आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे आपकी तरक्की की राह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपकी परेशानियों को खत्म करने के लिए ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय जिससे आपकी सारी समस्याएं 100% खत्म हो जाएगी। एक पहला उपाय व्यापार में लाभ के लिए। यदि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और आपको लगता है कि उसे किसी की नजर लग गई है तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए आपको अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नींबू लेना है और उसके 4 टुकड़े करना है। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च व 7 लौंग लेकर बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख दे। फिर शाम के वक्त इन सभी चीजों को काले कपड़े में बांधकर किसी सूखे कुएं में फेंक दे जिसमें पानी न हो। हर महीने इस उपाय को करने से व्यापार पर लगी नजर और सभी तरह की बाधा दूर होंगी और आपका व्यापार चलने लगेगा। दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए हल्दी की 60 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डली, 1 रुपए का सिक्का लें। इन तीनों चीजों को गुरुवार को पीले कपड़े में बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंका है। जब आप इसे फेंक रहे हो तब अपनी उस इच्छा को बोलें जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही या बाधा आ रही हो।
ऐसा करने से बिना किसी बाधा के आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय जरूरी कार्य से जाते समय करें। यह उपाय घर के किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले विरोधी दिशा में 4 कदम जाएं। इसके बाद कार्य पर चले जाएं। ऐसे करने से आपका कार्य जरूर बनेगा। चौथा उपाय घर में सुख शांति हेतु कुछ आसान से उपाय। परिवार में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिदिन प्रथम रोटी के 4 बराबर भाग करें और इन चारों भागों को एक एक कर क्रमश गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौए को और चौथा चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल ले। अगर आपको पलाश का ताजा फूल ना मिले तो आप पंसारी के यहाँ से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं, वह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां पर रख दें। शनि की ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत शनि का दान लेने वाले यानी किसी को दान में दें। यह क्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी ना बना पाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में उलझ गए हैं, शनिदेव को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि शनिदेव कष्ट देते हैं या फिर शनिदेव बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं जिनमें शनिदेव को सबसे अधिक क्रूर और शक्तिशाली ग्रह बताया गया है। जीवन में होने वाली सभी समस्याओं और परेशानियों के लिए शनिदेव को दोष दिया जाता है, जबकि शास्त्रों के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता है जो जातकों का उनके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। सूर्यपुत्र शनिदेव जातकों को उनके कर्मों का फल देने के लिए जीवन में एक बार जरूर आते हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार शनिदेव 30 साल बाद एक राशि पर आते हैं। शनिदेव अपनी कुंभ राशि पर मार्च 2025 तक रहेंगे, जिसके 30 साल बाद शनिदेव कुंभ राशि पर आकर 2.5 साल तक गोचर करेंगे। इनको दान करने से खुश होंगे। शनि महाराज साल 2025 में शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के उपाय को हमारे अभी के ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए सटीक जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। शनिदेव न्याय के देवता है जो जातकों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास साढ़े साती, ढैया और महादशा का अधिकार है। शनिदेव की महादशा, साढ़े साती या ढैया चलने पर जातकों के जीवन में उनके कर्मों के आधार पर समस्याएं, शारीरिक कष्ट, दुख तकलीफ, चोट लगना, आर्थिक तंगी, पारिवारिक संबंध टूटना, संबंधों में खींचतान, धन का अभाव आदि बहुत सी समस्याओं और दुखों का सामना करना पड़ता है। सबसे जल्दी देते हैं धन शनिदेव, सबसे जल्दी धन प्रदान करने वाले भी हैं। अगर शास्त्रों में लिखे शनिदेव के कुछ उपाय किए जाएं, तो शनिदेव अति शीघ्र सभी समस्याएं खत्म करके धन के भंडार भर देते हैं। साल 2025 आने वाला है और ऐसे में अगर शनिदेव के निमित्त कुछ खास उपाय और दान गरीब, जरूरतमंदों और भिखारियों को किया जाए, शनिदेव प्रसन्न होकर सभी बाधाएं खत्म कर देते हैं। साथ ही खाली पड़े धन के भंडार भर जाते हैं। शनिदेव के चमत्कारी मंत्र ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि शनिदेव के उपाय शनिवार को करने पर संपूर्ण से अधिक फल प्राप्त होता है। शनिवार के दिन शनिदेव के निमित्त विधि विधान से व्रत करने, शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राण प्रीं प्रों सह शनैश्चराय नमः का 108 या 1008 बार जाप करने, शनिदेव के वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवीर्भिष्टै आपो भवन्तु पीतिये शनियोर्भिस्त्रवन्तुना का जाप करने, शनिदेव गायत्री मंत्र ओम भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि
तन्नो शनि है प्रचोदयात का जाप स्नान आदि पवित्र होकर करने से विशेष लाभ प्राप्त होती है। दान करें और फल पाएं। शनिदेव के निमित्त गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से शनिदेव प्रसन्न होकर धन के भंडार भर देते हैं। शनिदेव के निमित्त शनिवार को उड़द, काले तिल, काली दाल, काले या नीले वस्त्र, भोजन, लोहे की वास्तु, लोहे के बर्तन गरीब, जरूरतमंद और भिखारी को देने से विशेष फल प्राप्त होता है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए जरूरतमंद गरीब अंधे को खासकर शनिवार के दिन मदद तो जरूर करें, इससे शनि प्रसन्न होते हैं और आपका मंगल ही मंगल होगा। अगर इस उपाय को आप कर लेते तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, जिसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगर कोई एक आंख वाला भिखारी सोता हुआ मिले तो उसके ऊपर बिना बताए कंबल डाल दे तो शनिदेव अधिक प्रसन्न होकर सभी समस्याएं खत्म कर देते हैं। शनिवार के दिन काले रंग की गाय, काले रंग के कुत्ते और कौवे को भोजन कराया जाता है तो शनिदेव अशुभ स्थान पर होने के बाद भी शुभ फल प्रदान करते हैं।